वसई विरार में 41 अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन की लापरवाही की काफी चर्चाएं हो रही है। वही लोगों के मन में सवाल अब भी बना हुआ है कि जब इतनी सारी इमारतें सरकारी जमीन पर खड़ी थी तो प्रशासन कैसे अनजान था। अब इस मामले में ईडी ने छापेमारी की है। वसई विरार में 41 अवैध निर्माण का मामला सामने आया। इतनी सारी इमारतें खड़ी हो गईं। इसमें मौजूद फ्लैग बिकने के बाद अधिकारियों को एहसास हुआ कि यह जगह सरकार की है। तब तक सार्थक निरीक्षण किया गया। यह मामला प्रदेश में चर्चित रहा था। बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस मामले में ईडी ने गुप्ता पर छापेमारी की है। पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता मनी लॉन्ड्रिंग मामला। सीताराम गुप्ता बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के पूर्व नगर सेवक सीताराम थे और गुप्ता ने अवैध इमारतें खड़ी कर बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। गुप्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। वसई विरार में 13 जगहों पर ईडी ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। सीताराम गुप्ता ने वसई विरार इलाके में 41 अवैध इमारतें खड़ी की और लोगों को घर बेचे। कोर्ट द्वारा इन इमारतों को अवैध घोषित किए जाने के बाद वसई विरार नगर निगम ने इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इससे करीब 2500 लोग बेघर हो गए और आर्थिक रूप से ठगे गए। इस मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है और अब सर्च ऑपरेशन जारी है। तोड़ी गई 41 इमारतों का क्या है मामला। अग्रवाल के वसंत नगरी इलाके में सर्वे नंबर 22 से 30 के एक भूखंड से जुड़ा था। इनमें से कुछ भूमि डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी संयंत्रों के लिए आरक्षित थी। कुछ जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम पर थी। 2006 में इस जमीन पर सीताराम गुप्ता ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने इस जमीन पर एक इमारत बनाई। 2010-12 में यहाँ 41 4 मंजिला इमारतें खड़ी की गईं। इसमें सीताराम ने फ्लैट बेच दिया। तब तक नगर पालिका अधिकारी सार्थक नींद में थे। लेकिन जब असली मालिक कोर्ट चला गया, जब अदालत बैठी तो नगर निगम अधिकारियों की नींद टूटी और कार्रवाई की गई। धोखाधड़ी में शामिल अधिकारियों का क्या। नालासोपारा शहर में अग्रवाल स्थित वसंत नगरी इलाके में सर्वे नंबर 22 से 30 जब भूखंड से जुड़ा था तो इमारत निर्माण के वक्त कार्यरत अधिकारी क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई किए। आज ऐसा है कि इनमें से कुछ भूमि डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी संयंत्रों के लिए आरक्षित थी। ऐसा सहवासियों को बताकर उन्हें बेघर कर दिया गया है। इसमें की कुछ जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम पर थी, जहां 2006 में इस जमीन पर सीताराम गुप्ता ने कब्जा कर लिया था। वहीं इस अवधि में हुए अवैध निर्माण के समय कार्यरत अधिकारियों पर कार्रवाई करने के नाम पर अनदेखी क्यों, ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। ईडी द्वारा की गई कार्रवाई में अधिकारी क्यों नहीं शामिल किए गए हैं, ये भी लोगों के मन में बड़ा सवाल बना हुआ है। पूरा मामला ये है कि आज सुबह तकरीबन 7 बजे जो है मेरे घर पे जो है 7 बजे करीब मेरे घर पे जो है कुछ लोग आए। 4-5 लोग थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, प्रशासन भी साथ में थे उनके। तो आए तो नॉर्मल दरवाजा नॉक किया, खोला मैंने। खोलने के बाद जो है डायरेक्ट वो लोग अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद जो है एक पहला लेडीज आई, अंदर घुसी तो वाइफ थे, बच्चे थे हमारे जो है, तो बच्चे लोग सब अंदर गए, वाइफ अंदर गई। फिर उसके बाद जो है हमारा सबका मोबाइल जब्त कर लिए लोग। मोबाइल जब्त कर लिए, उसके बाद हम लोग एक साइड में बिठा दिए। उसके बाद जो है पूछने लगे कि आपका नाम क्या है। तो मैं बोला कि सर आप हो कौन। तो ये डिटेल हमको कुछ बता नहीं रहे कौन है कौन नहीं है। तो फिर बाद में जो है बोले कि बैंक वाले हैं। मैडम वो बैंक वाली हैं, ये सर बैंक वाले हैं। तो मतलब बैंक वाले हैं तो बैंक वाले इतने सुबह क्यों आएंगे, बैंक वाले इतने सुबह क्यों आएंगे। तो फिर डिटेल ऐसा होते होते बोले कि मैं ईडी से हूँ। तो बोला ईडी, मैं हंसने लगा। मतलब ईडी हमारे इधर क्या करेगी ईडी। तो फिर जो है डिटेल निकालने लगे। तो फिर अचानक जो है अलमारी खोलने लगे। अलमारी खोलने मतलब झड़ती लेने लगे। तो बोला कि सर रुकिए। जब प्रशासन अंदर आई तो बोला ठीक है चलो। तो प्रशासन उसके बाद जो झड़ती लेने के बाद जो है उनको कुछ भी नहीं मिला हमारे घर से एक उनको एग्रीमेंट नहीं मिला। कोई एग्रीमेंट ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे तुम कहीं पार्टनर हो, कहीं कुछ हो, मतलब कहीं नहीं। तो सीधा बोलते कोई रेड्डी करके जानते हो। मतलब रेड्डी कुछ नाम ही मेरे को नहीं मालूम है। सीताराम गुप्ता जानते हो, मतलब कोई सीताराम गुप्ता को मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, सीताराम गुप्ता के है हमारे इधर कोई तो पदाधिकारी थे, कुछ कॉर्पोरेटर थे यहाँ पे, तो वो उनको जानता हूँ। बस मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते हमको। कारण उत्तर प्रदेश से उनका बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। बाकी हमारे घर पे इतना टाइम निकाले, तकरीबन उनका काम सिर्फ 5 मिनट का था, 10 मिनट का काम था। लेकिन हमारे घर में जबरदस्ती 6 घंटा बैठे रहे। अभी क्या परिस्थिति है? अभी परिस्थिति ये है कि वो अभी जस्ट निकले। एक आपके आने के थोड़ा टाइम पहले वो लोग निकले, सब निकले। उसके बाद जो मैं बाहर आया, उसके पहले हमको ना बाहर आने दे रहा है, ना मेरे इसके रिलेटिव वाले आ रहे थे, कुछ पार्टी कार्यकर्ता लोग थे, सब लोग आ रहे थे, लेकिन किसी को घर में नहीं जाने दे रहे हैं।
सुबह कितने बजे एरिया है? ये सुबह करीब में 7 बजे के करीब बात है। तो आपका ताल्लुकात है? हमारा सीताराम गुप्ता से कोई ताल्लुकात निकाल दे तो मैं सोपारा क्या मैं बम्बई छोड़ दूँ। और रेड्डी वाले मामले में क्या था? कोई हम रेड्डी को जानते ही नहीं, पहली बार रेड्डी का नाम सुन रहा हूँ मैंने। उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया कि रेड्डी को आप जानते हैं? हाँ, डायरेक्ट अप्रोच किया। उन्होंने बताया कि रेड्डी कौन है? नहीं, कुछ नहीं बताया रेड्डी कौन है। आपका नाम? मेरा नाम विवेक तिवारी है। Thank you.